स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में। यहाँ पे हम लोग जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपका 20 क्वेश्चन होगा मात्र, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन सबको लेके आए हैं। तो बस आखिर तक बने रहिएगा। देखिएगा, आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन में कहा गया आपका कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, तो वो आपका आंसर का होगा आपका शुक्र ग्रह। दूसरा में कहा गया आपका, दूसरे क्वेश्चन में देखिएगा, दूसरे क्वेश्चन में कहा गया आपका किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है। इसका राइट आंसर का होगा वो आपका हो जाएगा आपका रेटिना पे। तीसरा आपका ध्वनि की तीव्रता को किस में मापी जाती है। इसका राइट आंसर का होगा आपका वो होगा आपका डेसिबल में। किस में? डेसिबल में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में कहा गया, देखिएगा ध्यान से, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन सब है, हर एक एग्ज़ाम में पूछने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको देखिएगा, कोई भी एग्ज़ाम हो रहा हो, ये सब क्वेश्चन आपको वहाँ पे जरूर दिख जाएगा। तो मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है आपका एपी कल्चर। क्या कहा था? एपी कल्चर। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। रेशम कीट का पालन जो है आपका सेरी कल्चर कहलाता है। पाँचवा में देखिएगा तो कहा गया किसी भी वेबसाइट के पहले पृष्ठ को क्या कहते हैं। जब हम लोग किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उसके पहले पृष्ठ को कहते हैं हम लोग होम पेज। क्या बोलते हैं? होम पेज, जो कि आपका यहाँ पे दिख रहा होगा। बात कर लेते हैं छठा नंबर क्वेश्चन में। इसमें कहा गया सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है। सामान्य परिस्थिति में तो वो होती है आपकी लगभग 332 मीटर प्रति सेकेंड। 332 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां नंबर में यहाँ पे हम लोग 20 क्वेश्चन को देखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके यहाँ पे हम आए हैं। साथ में कहा गया सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है, तो वो होती है आपकी हाइड्रोजन। सेकंड नंबर पे होता है आपका वो होता है आपका हीलियम। आठवां में कहा गया कौन सा सबसे चमकीला ग्रह है जो पृथ्वी से दिखाई देता है। कौन सा सबसे चमकीला ग्रह? इसका आंसर का होगा आपका शुक्र, ठीक है। जो कि आपका पृथ्वी सबसे चमकीला ग्रह है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है आपका शुक्र। सबसे चमकीला होता है, भोर का तारा भी इसी को कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नौ में देखिए, तो 9 में कहा गया आपका संसार में कौन सा विशालतम स्तनधारी, सबसे बड़ा विशालतम स्तनधारी है, तो इसका आंसर होगा आपका व्हेल मछली। का होगा आपका व्हेल मछली हो जाएगा। 10 में कहा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस किसकी मदद से बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसकी मदद से, तो इसका आंसर होगा आपका जिप्सम। किसकी मदद से? जिप्सम की मदद से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ भी हम आपका यहाँ भी क्वेश्चन आपका 1 2 से किया गया, 1 से लेकर 10 तक 2 सेट में क्वेश्चन था। इसमें कहा गया आपका 1 में किस प्रक्रिया द्वारा दूध से क्रीम बनाई जाती है। कौन सी प्रक्रिया से, तो इसका राइट आंसर का होगा आपका अपकेंद्रन से। किससे? अपकेंद्रन से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन विधि से? तो आपका हो जाएगा अपकेंद्रन विधि से। चलिए हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कौन सा द्वीप विश्व का सबसे बड़ा है। तो इसका राइट आंसर आपको दिख रहा होगा, क्या होगा आपका ग्रीनलैंड। क्या होगा आपका ग्रीनलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 में कहा गया आपका किस फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। कौन सी फसल के लिए काली मिट्टी सबसे अधिक उपयोगी होती है? ये जाएगा आपका कपास। क्या हो जाएगा आपका कपास, इसका राइट आंसर। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 4 में कहा गया आपका, ध्यान से देखिएगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा। आपको पता होगा ग्रह की संख्या 8 है, हम सब आपको बता चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस कर लेना है मिला जुला के। जो क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, कोई भी एग्जाम के लिए वही क्वेश्चन यहाँ पे लेके आए हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? वो होगा आपका बृहस्पति। बृहस्पति आपका सबसे बड़ा ग्रह होता है। सबसे छोटा ग्रह की बात करें तो वो आपका बुध होता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा गया बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो ये इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका कोसी नदी को। किस नदी को? कोसी नदी को, जो कि आपको यहाँ पे दिख जाएगा, विकल्प नंबर हो जाएगा आपका, या विकल्प तो है नहीं यहाँ पे, डायरेक्ट आंसर कोसी नदी को। चलिए बात करते हैं छठा नंबर क्वेश्चन में। कहा गया किसी वायुमंडल में, यानी कि वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक कौन सी गैस की प्रतिशत मात्रा है, तो वो आपका नाइट्रोजन। कितना? किसका? नाइट्रोजन का। बात कर लेते हैं इसके परसेंटेज की, तो होता है आपका 78%। कितना समथिंग होता है, ये एग्जैक्ट आपका पॉइंट में होता है 78 पॉइंट होता है आपका, 78% याद रखेंगे, ठीक है। चलिए सातवां बात कर लेते हैं। साथ में कहा गया किस प्रदेश में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। किस प्रदेश में, यानी किस राज्य में? इसका आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। चलिए बात कर लेते हैं आठवां। कहा गया मछलियाँ कैसे सांस लेती है, किससे सांस लेती है। इसका आंसर होगा आपका गलफ्रे से, जिसको हम लोग गिल्स कहते हैं, ठीक है। मछलियाँ गलफ्रे से, यानी कि गिल्स की सहायता से सांस लेती है। चलिए 9 में देखिएगा, तो 9 में आपका कहा गया है, देखिएगा ध्यान से, WWW का
कंप्यूटर भाषा में क्या अर्थ होता है। अब देखिएगा कोई वेबसाइट ओपन कीजिएगा तो अब आपको www आता है, तो इसको कहते हैं हम लोग, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला है, अंतिम क्वेश्चन है इस क्लास का, कहा गया 1 KB में कितने बाइट होते हैं। ठीक है, 1 KB में तो होते हैं आपके 1024 बाइट। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं 1 GB की, 1 GB की अगर बात कीजिएगा तो 1024 MB होता है। क्या होता है? 1024 MB होता है, याद रखिएगा। 1024 MB का होता है 1 GB। उम्मीद करते हैं 20 क्वेश्चन हम आपको बताएं, 20 आप ध्यानपूर्वक समझे होंगे, याद कर लिए होंगे। इसको सबको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, याद नहीं होगा तो, क्योंकि ये सब आपको कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में आपको दिख जाएंगे। क्लास को जो अब तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को जो अब तक लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों के बीच शेयर जरूर करेंगे, हर दोस्तों के बीच, और कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि यह आपका वीडियो कैसा लगा। और जो चैनल पर नए होंगे, पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी वीडियो होगा, जो भी कंटेंट होगा, आप तक आसानी से पहुँचे। इसके लिए बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ।